तो विक्टर वॉन डूम अब तक कहाँ था और वो अब क्यों आ रहा है? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का था। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम अब तक कहाँ था और वो अब ही क्यों आ रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो ओवरऑल एवेंजर्स डूम जैसे पहले हमें समझना होगा कि डॉक्टर डूम की एग्जिस्टेंस कहाँ पे हुआ करती थी। देखो, पहली बात तो ये कि एक दूसरे यूनिवर्स का वेरिएंट है जो कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से बिलोंग करता है। और विक्टर वॉन डूम के अब तक एग्जिस्टेंस के कारण का ये सबसे बड़ा रीज़न है, वो है ही हु रिमेन्स, कैंग का वो वेरिएंट जो कि एक सीक्रेट टाइमलाइन बना के बैठा हुआ था। वो उन सारी ब्रांचेस को काट दिया करता था जिससे कि विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन हो सके, क्योंकि उसको पता था कि वो जो कैरेक्टर है वो कैंग के फील्डिंग आराम से सेट कर देगा। तो वो कैंग सिर्फ डूम को ही नहीं, जितने भी ऐसे कैरेक्टर थे जो इन फ्यूचर कैंग को ख़त्म कर सकते थे, उसने उनकी फील्डिंग सेट कर दी। इसलिए उसने लोकी को अपने पास तक आने दिया गया कि कोई तो हो जो उसकी जगह ले सके, लेकिन लोकी ने पूरा गेम चेंज कर दिया। पर ओवरऑल मेन मुद्दे की बात यह है कि डॉक्टर डूम अब तक कहाँ था। तो विक्टर वॉन डूम जो है वो दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा था, जिसको हम मल्टीवर्स बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन यूनिवर्स है अर्थ 616 है। और मल्टीवर्स सिर्फ इसलिए क्रिएट हो पाया क्योंकि कैंग को उसकी गद्दी से हटा के वहाँ पे द गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी बैठ गए। और यही कारण है कि एक नई ब्रांच टाइमलाइन बन गई, जिसका सबसे बड़ा कारण है हमारे वन एंड ओनली कैप्टन अमेरिका। वो टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने गए और उनकी गलती की वजह से वहाँ पर उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड कर दिया पेगी आंटी के साथ, और एक ब्रांच टाइमलाइन बन गए उसी 1940 के टाइम के समय में। और उसी टाइम में वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं फैंटास्टिक फोर के मेंबर, और वहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है विक्टर वॉन डूम, क्योंकि विक्टर वॉन डूम हमेशा से लेथवेरिया का ओरिजिन पर्सन रहा है और इसके साथ साथ वो फैंटास्टिक फोर से ही अटैच रहा है, एवेंजर से नहीं। रीड का दोस्त, सुजैन स्ट्रॉम का एक्स बॉयफ्रेंड, कॉमिक्स में साफ साफ ये बताया गया है। तो विक्टर वॉन डूम एवेंजर्स के साथ एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी टाइमलाइन और इनकी टाइमलाइन में कोई मैचअप नहीं है। वो बाबा आदम के ज़माने का ही बंदा है, जो कि स्पाइडरमैन कहता भी है। तो एक्चुअली रियलिटी यही है कि विक्टर वॉन डूम की एग्जिस्टेंस 1940 कैप्टन अमेरिका, जब एक्चुअली कैप्टन अमेरिका बने सुपर सोल्जर सीरम लेके, तब ही हो जानी चाहिए थी। तब क्यों नहीं हुई? क्योंकि तब कैंग ने विक्टर की ओरिजिन होने ही नहीं दी, लेथवेरिया को बनने ही नहीं दिया, फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन होने ही नहीं दी। उसने सीक्रेट टाइमलाइन बना के रखी। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अब तक जो भी एमसीयू में हुआ था एंड गेम तक, ये सब ही हु रिमेन्स की मर्जी थी। वो जो चाहता था वही हो पाता था, क्योंकि उसने टीवीए बनाया हुआ था और सारे जितने भी नए ब्रांच टाइमलाइन जिसमें विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन, एक्समैन की ओरिजिन पॉसिबल हो सकती थी, उसने सारी टाइमलाइन को रीसेट कर दिया और सिर्फ एक समय रेखा बना के रखी जिसका नाम था शाश्वत समय रेखा। और शाश्वत समय रेखा वो इसलिए थी क्योंकि विक्टर वॉन डूम उसमें ओरिजिन नहीं ले सकता था और उसको कैंग मानता था कि यही शाश्वत समय रेखा है, क्योंकि ब्रांच टाइमलाइन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो सवाल जैसा था, जवाब भी वैसा ही है कि इसके पहले विक्टर वॉन डूम कहाँ था। तो इसके पहले विक्टर वॉन डूम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि कैंग जो कि सारे टाइमलाइन को कंट्रोल करता था, उसे पता था कि अगर डूम आया तो उसकी गद्दी चली जाएगी, और इसलिए उसने विक्टर वॉन डूम को आने ही नहीं दिया, उसने मल्टीवर्स बनने ही नहीं दिया, क्योंकि डूम मल्टीवर्स में ही एग्जिस्ट करता था। अब लोकी ने गद्दी संभाली, सबको फ्री विल दे दी और कैप्टन अमेरिका ने टाइम ट्रेवल कर दिया एग्जैक्ट टाइम पे, और वहां पे जा करके एक मल्टीवर्स ब्रांच बन गई जो कि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स था, और वहीं पे डूम की भी ओरिजिन हो गई। इसलिए अब विक्टर वॉन डूम आ रहा है और एक एक करके सबकी फील्डिंग तो सेट करने ही करने वाला है। लेकिन इन सब में सबसे पहले हमारे जाने वाले हैं रीड दी मैन रिचर्ड, क्योंकि डॉक्टर डूम का उसमें पर्सनल लव इंटरेस्ट है या फिर कहें राइवरली है, जो कि इन दोनों की केमिस्ट्री
बनती बिगड़ती चली आई है कॉमिक्स के अंदर। एंड विक्टर वॉन डूम अब सीक्रेट टाइमलाइंस को भी इफेक्ट करने वाला है। भले वो एक ब्रांच टाइमलाइन का मटेरियल है, लेकिन भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम के ओरिजिन में सबसे बड़ा हाथ कैप्टन अमेरिका का ही है। कैप्टन अमेरिका की ही पैदाइश है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की ही गलती की वजह से वो टाइमलाइन क्रिएट हुई, और टाइमलाइन क्रिएट होने दिया हमारे लोकी भाई साहब ने। अगर कैंग अभी भी एग्जिस्ट कर रहा होता तो वो फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स एग्जिस्ट ना कर रहा होता, कि वो टाइमलाइन टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के मेंबर्स को भेज करके कटवा देता और कोई नया ब्रह्मांड ओरिजिन ही नहीं होता। उसने खुद ही एपिसोड 5 में बताया हुआ है कि उसने मल्टीवर्सल वॉर को रोक के रखा हुआ है। वो सिल्वी और लोकी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन सिल्वी उसकी बात बिल्कुल सीरियस नहीं लेती और लोकी वो बात समझ जाता है। इसीलिए सिल्वी लोकी में फाइट होती है, अगर आपको याद हो तो ये सारी वजह का कारण क्या है? कैंग की डेथ। अगर कैंग की डेथ ना हुई होती तो डॉक्टर डूम की एग्जिस्टेंस हमें नहीं देखने को मिलती अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। पर जोनाथन मेजर ने एक उड़ता तीर ले लिया, उनको मूवी से निकाल दिया गया और फिर डॉक्टर डूम की ओरिजिन देखने को मिल जाए, जो कि काफ़ी हद तक सही भी हुआ, गलत भी हुआ, वो आप डिसाइड करना। बाकी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।